सीरियल तू जूलियट जट दी में अब कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ जाएगी। हीर की जिंदगी में अब तक जो भी मुश्किलें आई थीं, उनके पीछे आखिरकार असली चेहरा सामने आने वाला है। लंबे समय से हीर को शक था कि कॉलेज में उसके ऊपर लोहे का स्टैंड कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब उसकी यह शंका पूरी तरह सच साबित होने वाली है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि यह हमला किसी और ने नहीं, बल्कि निमृत ने करवाया था। जैसे ही यह सच्चाई हीर के सामने आती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे निमृत के सामने पहुंचती है और उससे जवाब मांगती है। हीर कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन समझकर प्यार दिया। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय निमृत उल्टा हीर पर ही इल्जाम लगाने लगती है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में हीर निमृत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन निमृत उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। इसी दौरान नवाब वहां पहुंच जाता है। वह दोनों को अलग करता है, लेकिन जब हीर उसे पूरी सच्चाई बताती है तो नवाब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि निमृत इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। नवाब पहले तो शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पुराने सारे हादसे याद आने लगते हैं, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह निमृत से साफ कह देता है कि अगर हीर की जान को दोबारा खतरा पहुंचा तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ दादी की सबसे बड़ी चाल भी अब खुलने के करीब पहुंच जाती है। दादी ने जिन गुंडों को भेजा था, उनमें से एक का ईयरफोन घटनास्थल पर गिर जाता है। पहले तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन हीर उसे उठाकर अपने कानों में लगा लेती है। तभी अचानक उसे दादी की आवाज सुनाई देती है। दादी कह रही होती है, हीर वहां कैसे पहुंच गई? वहां तो नवाब को पहुंचना था। यह सुनते ही हीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, उसके पीछे दादी का हाथ था। हीर तुरंत नवाब के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। शुरुआत में नवाब को विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी दादी ऐसा कर सकती है, लेकिन जब हीर उसे ईयरफोन में रिकॉर्ड हुई आवाज सुनाती है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। पहली बार नवाब को एहसास होता है कि हीर अब तक जो भी कह रही थी, वह सच था। उधर दादी और निमृत को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनका राज खुल चुका है। दोनों मिलकर एक और नई चाल चलने की तैयारी करने लगती हैं। दादी निमृत से कहती है कि अब उन्हें ऐसा खेल खेलना होगा जिससे पूरा परिवार हीर पर ही शक करने लगे। निमृत भी दादी की बात मान जाती है और दोनों मिलकर हीर के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करने लगती हैं। लेकिन इस बार हीर पहले जैसी कमजोर नहीं है। वह सीधे निमृत के सामने खड़ी होकर कहती है, अब तक मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर हर गलती माफ करती रही, लेकिन अब तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। अगर तुमने दोबारा कोई साजिश रची तो इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हीर की यह चेतावनी सुनकर निमृत बाहर से तो मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर जाती है। उसे लगने लगता है कि अगर अब एक भी गलती हुई तो उसका पूरा सच परिवार के सामने आ जाएगा। इसलिए वह दादी के साथ मिलकर आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान बनाने का फैसला करती है। इसी बीच कॉलेज में एक और बड़ा हादसा होने वाला होता है। हीर लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक ऊपर से भारी सामान गिरने लगता है। आखिरी समय पर अर्जुन वहां पहुंच जाता है और हीर को धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। पूरा कॉलेज यह नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अर्जुन खुद भी घायल हो जाता है, लेकिन हीर सुरक्षित बच जाती है। गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह भी कोई हादसा नहीं,
बल्कि एक और साजिश थी। वह सीधे निमृत के पास पहुंचकर उससे सवाल करता है। निमृत फिर से मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार नवाब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हीर कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करती है। उसे उम्मीद होती है कि कैमरों में सारी सच्चाई कैद होगी। काफी मुश्किलों के बाद उसे फुटेज मिल जाती है। फुटेज देखकर हीर और नवाब दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसमें साफ दिखाई देता है कि निमृत किसी अज्ञात व्यक्ति से मिल रही थी और उसी के बाद हमला हुआ था। इतना ही नहीं, एक दूसरे कैमरे में दादी का भरोसेमंद आदमी भी नजर आता है, जिससे शक और गहरा हो जाता है। अब हीर फैसला करती है कि वह पूरे परिवार के सामने यह फुटेज चलाएगी। वह कहती है कि अब किसी भी झूठ को सच नहीं बनने देगी। दूसरी ओर दादी को जब इस बात का पता चलता है तो वह घबरा जाती है। वह किसी भी कीमत पर फुटेज परिवार तक पहुंचने नहीं देना चाहती। इसलिए वह रात के अंधेरे में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट करवाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ भी कहानी पलट जाती है। अर्जुन पहले ही फुटेज की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख चुका होता है। दादी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पूरे परिवार के सामने जब सीसीटीवी फुटेज चलाई जाएगी तो हर कोई स्तब्ध रह जाएगा। निमृत के चेहरे से मासूमियत का नकाब उतर जाएगा और दादी की असलियत भी सबके सामने आने लगेगी। परिवार के लोग यह सोचकर हैरान रह जाएंगे कि जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही हीर की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही सबको लगता है कि अब दादी और निमृत का खेल खत्म हो गया, तभी एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। वह दावा करता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो पूरी कहानी को ही बदल सकते हैं। उसके आने से मामला और भी उलझ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वह सच में हीर की मदद करेगा या फिर वह भी दादी और निमृत की नई चाल का हिस्सा है। वहीं नवाब भी अब बड़ा फैसला लेने वाला है। वह परिवार के सामने साफ कह देता है कि अगर किसी ने भी हीर के खिलाफ दोबारा साजिश रची तो वह रिश्तों की परवाह नहीं करेगा। दूसरी तरफ हीर भी अब हर सच दुनिया के सामने लाने की कसम खा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीसीटीवी फुटेज सचमुच दादी और निमृत का पूरा सच उजागर कर पाएगी? क्या नवाब आखिर तक हीर का साथ देगा? क्या अर्जुन की बहादुरी से एक और बड़ी साजिश नाकाम हो जाएगी? या फिर दादी अपनी आखिरी चाल चलकर एक बार फिर सबूत मिटाने में कामयाब हो जाएंगी? आने वाले एपिसोड में लगातार कई बड़े खुलासे, हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल टकराव और चौंका देने वाले ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, जो इस कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे।